देश के लिए बेटे की शहादत के तुरंत बाद गांव का दबंग केवल पैसों के लिए जबरन उस शहीद का घर गिराने आ जाता है। मां डर और कांपती आवाज में बताती है कि वो अपने बेटे के लिए घर लौटने का रास्ता बचाकर रखना चाहती है, लेकिन गांव का दबंग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो रुकने के बजाय बुजुर्ग महिला की जान की परवाह किए बिना तोड़फोड़ जारी रखता है। तभी ऐन मौके पर जमीन में छिपी लोहे की सरिया मशीन के इंजन को नुकसान पहुंचा देती है और पत्थर खोदने वाली मशीन रुक जाती है। उसी समय पता चलता है कि बेटे के युद्ध साथी उसकी अस्थियां लेकर घर लौटे हैं। युद्ध साथी उस टूटे हुए परिवार को देखकर और साथ लड़े दिनों को याद कर गहरे दुख में डूब जाता है, लेकिन पास खड़ा गांव का दबंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आगे बढ़कर बंदूक निकालता है और सीधे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान को चुनौती देता है। नतीजा ये होता है कि एक ही लात में वो दूर जा गिरता है, लेकिन दबंग अपनी संख्या के घमंड में ये सोचे बिना कि सामने सैनिक है, अपने गुंडों को बदला लेने भेज देता है। सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंच जाती है, मगर तब तक कई गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। इसके बाद दबंग उल्टा आरोप लगाता है कि सैनिकों ने बंदूक से उन्हें धमकाया और फिर से उकसाने लगता है। अनाथ बच्चों, बेसहारा मां और युद्ध साथी के सामने सजे शोक स्थल को देखकर वो अब और सहन नहीं कर पाता। वो दबंग को रोकता है, अपनी पिस्तौल को खोलकर अलग अलग हिस्सों में रख देता है, टोपी उतार देता है और प्लाटून कमांडर के समझाने के बावजूद एक जोरदार लात मारता है, जिससे दबंग जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है। हालांकि इसके लिए उसे सजा भी मिलती है, सेना से निष्कासित किया जाता है और 15 दिनों की हिरासत होती है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो ये नहीं देख सकता कि उसके साथियों की शहादत के बदले उनके परिवारों को अपमान और अत्याचार सहना पड़े। नायक समाज की आत्मा होते हैं। अपने निस्वार्थ बलिदान और साहसिक हृदय से वे हमें शांति और सुखमय जीवन प्रदान करते हैं।